हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए साउथ का फेमस 1 पॉट रसम राइस। तो यूँ तो खिचड़ी और पुलाव हम अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन रसम राइस जो होता है थोड़ा सा अलग भी बनता है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने ये बासमती राइस ले लिए हैं। आप कोई से भी राइस हो उसको आप ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने ली है ये तूर दाल, जिसको अरहर की दाल कहते हैं। तो दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बोल में डाल दिया है राइस और साथ में डाल दी है मैंने दाल। इसको हम आधे घंटे के लिए पानी में सोख करके रख देंगे और उसके बाद 3 पानी से वॉश कर लेंगे, तब हम इसको बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मैंने ले ली है यह है टमरिंड, जिसको इमली भी कहते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, रसम राइस में ये ज़रूर से डलती है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको पानी में सोख करके रख लेंगे और उसके बाद हम इसका पल्प निकाल लेंगे। अब ये देखिए आधा घंटा हो गया है और दाल और जो राइस है हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है। अब हम क्या करेंगे, 2 टमाटर मैंने ले लिए हैं, उसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। रसम राइस में प्याज मोटे साइज़ में डाली जाती है, तो मैंने मोटा मोटा काट लिया है। आप बेबी अनियन भी ले सकते हैं। साथ में मैंने हरी मिर्च और लहसुन ले लिया है। गैस पे रखा है कुकर और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। तो आप ऑयल या घी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हाफ़ टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स राई दाना डाल देंगे, हाफ़ टेबल स्पून क्यूमन सीड्स जीरा, 1 पिंच एसाफेटिडा हींग और साथ में हम लेंगे ड्राई वाली रेड चिली, साथ में ब्लैक पेपर और करी लीव्स। काली मिर्च है हमारे पास और बड़ी साबुत लाल मिर्च और साथ में करी लीव्स। साथ में ही हम डाल देंगे हमारा लहसुन और हरी मिर्च को। तो साउथ इंडियन रेसिपीज़ जो होती हैं उसमें करी लीव्स जो होती है वो ज़रूर से डलती हैं, तो अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। साथ में ही 2 प्याज जो मैंने चॉप करके रखा था मैंने उसको डाल दिया है। आप बेबी अनियन हो उसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी बारीक काट सकते हैं। अब ये हल्का सा हमारा प्याज जो है सौते हो गया है, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अच्छे से इसको ऑयल में हम मिक्स करेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक डाल देंगे, हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, 1 टेबल स्पून कश्मीरी कलर। अब हम सबको मिक्स करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून किचन किंग मसाला या गरम मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों को अच्छे से हम कुक कर लेंगे जब तक कि मसालों का कच्चापन दूर ना हो जाए और हमारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए कम से कम 4 से 5 मिनट हमें बहुत अच्छे से मसालों को भूनना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सोक किया हुआ दाल और जो चावल है हमारे पास उसको डाल देंगे। तो दाल और चावल मिलाकर 1 बोल के करीब हमारे पास हो गया था। तो ये वाला बोल मैंने लिया था। तो 1 बोल अगर दाल और चावल है तो 3 बोल के करीब हमें इसमें पानी डालना है, क्योंकि ये थोड़ा खिचड़ी जैसे होती है, इस तरह से बनता है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारे मसालों में दाल और चावल मिक्स हो जाए। ऊपर से हम डालेंगे अब इसमें घी। तो घी ज़रूर से डालिएगा, घी से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स हरा धनिया डाल देंगे। अब हम कुकर की लीड लगा देंगे। तो कम से कम 2 विसिल हम लगाएंगे। और ये देखिए अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी खिचड़ी कैसे बनी है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सा ये रसम राइस बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब हम डालेंगे इमली का पानी। तो अगर इमली का पानी आपके पास नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, वैसे तो इसमें इमली का पल्प ही डलता है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो गरम मसाला तो हम पहले से डाल ही चुके हैं। तो बहुत बढ़िया सा ये रसम राइस बनकर हमारा तैयार हो गया है और आप देख रहे होंगे कि बनाने में कितना ईजी है। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। मैंने इसको सैलेड और पापड़ के साथ सर्व कर दिया है। एक बार आप खाएंगे तो आपको ये बार बार बनाना पड़ेगा, ये इतना टेस्टी होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको कैसा लगा है।